नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भूमि सत्यापन हम कैसे कर सकते हैं, भूमि सत्यापन क्या है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भूमि सत्यापन करवाना क्यों जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज यही है कि हम यह सीखेंगे आज की वीडियो में कि भूमि सत्यापन आखिर है क्या। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि भूमि सत्यापन आप कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे होता है और ऑनलाइन कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आपका जब तक भूमि सत्यापन कंप्लीट नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको नहीं मिल सकता। दोस्तों, सरकार की तरफ से 22वीं किस्त के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जब तक आपका भूमि सत्यापन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हम एक रिपोर्ट के जरिए सीखते हैं कि भूमि सत्यापन क्या है और भूमि सत्यापन जब हम करवा लेते हैं उससे क्या फायदा होता है। आखिर भूमि सत्यापन है क्या चीज, इस चीज को हम सबसे पहले सीखना चाहते हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट के जरिए हम सीखते हैं आज कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भूमि सत्यापन क्या चीज है और कैसे इसे हम कर सकते हैं। पीएम किसान भूमि सत्यापन पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि की पात्रता यानी सत्यापन करने के लिए एक प्रक्रिया है। यानी दोस्तों, इस चीज की हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भूमि का सत्यापन किस लिए होता है? पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि की पात्रता सत्यापन। यानी दोस्तों, भूमि का जब सत्यापन हो जाता है, उस सत्यापन के जरिए दोस्तों ये क्लियर हो जाता है कि कौन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए लाभार्थी लाभ लेने के लायक है या नहीं है। दोस्तों, कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जिनके पास दोस्तों 6-6, 10-10, 15-15 हेक्टेयर जमीन है, फिर भी दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास मात्र 2 या 3 बीघा जमीन है, 1 हेक्टेयर से भी जमीन कम है, फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, इसीलिए भूमि सत्यापन होना जरूरी किया गया है सरकार के जरिए। अब दोस्तों, जब हम इसमें सुनिश्चित हो जाता है कि कौन से किसान के पास कितनी जमीन है, कौन किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लायक है, केवल एक ही किसान पात्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। यानी दोस्तों, जब आपकी भूमि यानी आपका जो भी सत्यापन है, जो कि आपका भूमि का नंबर है उसका सत्यापन हो जाता है, आपकी जमीन का जो भी नंबर है उसका सत्यापन तो सरकारी रिकॉर्ड में पहुंच जाता है, तो ये पता लग जाता है कि इस नंबर से इतनी जमीन है और इस किसान के नाम पर ये नंबर है और दोस्तों इस किसान से इनकी सम्मान निधि के मिलने के लायक है, इन्हें ये पैसा या दोस्तों सम्मान निधि का लाभ इन्हें मिलना चाहिए, जिससे योजना की पारदर्शिता और सटीकता आती है। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि इससे योजना की जो भी पात्र किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए, दोस्तों उनके ही खाते में पैसा जाता है, ना कि दोस्तों कम वाले के या फिर ज्यादा वाले के। इस प्रक्रिया से किसान की भूमि का विवरण और उनकी पहचान का सत्यापन शामिल है। ये दोस्तों, जब ये भी शामिल हो, पहचान भी शामिल है दोस्तों, ये भी इससे वेरीफाई हो जाता है कि यहाँ हकीकत में ये किसान हैं और ये कृषि योग्य भूमि इनके पास है और ये किसान ये योग्यताएं रखते हैं जिन्हें ये किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं और सीधे उनके खाते में राशि भेजी जा सकती है। दोस्तों, ये भूमि सत्यापन का सीधा यही मतलब होता है कि आपका सत्यापन करना, आपका जो भी है दोस्तों उसका वेरिफिकेशन करना, आपके पास कितनी जमीन संपत्ति प्रॉपर्टी है उसका सत्यापन। यही दोस्तों कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। यानी 2,000 रुपए जो आपका आता है, साल में 3 किस्तें इसकी आती हैं, जो 6,000 रुपए सालाना आपको पैसा मिलता है, इसके कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं। उस क्राइटेरिया के अंडर अगर आप आते हैं तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल सकता है। दोस्तों, आशा करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि सत्यापन क्या चीज होती है, भूमि यानी जमीन का सत्यापन क्या चीज होती है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्यों ये सत्यापन कराया जाता है। अब दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या है, आप प्रक्रिया समझते हैं। विवरण दर्ज कराना, किसान पोर्टल पर अपनी भूमि का जानकारी दर्ज करानी होती है और केवल स्वयं की भूमि की ही आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों, इसके लिए एग्रीस्टेक पोर्टल चल रहा है, आप काफी ज्यादा लोग किसान रजिस्ट्री करा रहे हैं। किसान रजिस्ट्री के जरिए भी दोस्तों भूमि सत्यापन अच्छी तरह से हो जाता है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है दोस्तों, आप खुद ही इसे कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र से जाकर आप कहीं भी भूमि का सत्यापन
करा सकते हैं। और दोस्तों काफी सारी गवर्नमेंट की तरफ से टीमें भी चल रही हैं, आपके कानून को लेखपाल जो भी है, बीएलओ सेक्रेटरी आपके घर पर आपके दोस्तों जमीन का जो भी सत्यापन करते हैं, आपके नाम पर कितने नंबर हैं जमीन के, कितनी जमीन आपके नाम पर है, आपके नाम पर 2 हेक्टेयर जमीन है, 2 हेक्टेयर से कम है, 5 हेक्टेयर है, 6 हेक्टेयर है, पूरी तरह से दोस्तों आपका पूरा घर पर आकर दोस्तों टीम, आपकी सरकारी टीम वेरिफिकेशन करती है इसका। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों ये सरकार के रिकॉर्ड में पहुंच जाता है, आप खेती करने वाले किसान हैं, आपके पास खेती योग्य भूमि है। सत्यापन सरकार के द्वारा भूमि सत्यापन और विवरणों के सत्यापन किया जाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि किसान पात्र हैं। दोस्तों किसानों की पात्रता देखने के लिए ही भूमि सत्यापन किया जा रहा है। दोस्तों जब किसानों की पात्रता अच्छी तरह से मिल जाएगी, ये किसान पात्र है दोस्तों, उसका भूमि सत्यापन इसीलिए करवाना गवर्नमेंट का जरूरी है। अब ओटीपी के जरिए, ओटीपी सत्यापन के लिए किसान को अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करना होता है। दोस्तों अगर आपने फार्मर रजिस्ट्री अगर आप करवाते हैं तब भी आपका बड़ी आसानी से भूमि सत्यापन हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी उसमें गांठें हैं, जितनी भी जमीन है आपकी, सब कुछ पूरी आधार कार्ड से लिंक हो जाती है। और दोस्तों जैसे उसे एक ई साइन प्रक्रिया होने के बाद आपके लिए एक नंबर, एक पीडीएफ जारी होता है। उस पीडीएफ में दोस्तों आपकी जब निकलती है तो जितने भी नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हुए हैं, आपके नाम पे जितनी भी जमीन है, आपका नाम, पिता का नाम, गाटा संख्या और आपके जमीन का एक यूनिक कोड जो आता है, काफी लंबा होता है, वो जो सब कुछ आपके जितने नंबर आपके नाम पर हैं सब दोस्तों उस पीडीएफ में आ जाता है। इसका मतलब है दोस्तों अब आपका भूमि का सत्यापन हो चुका है और दोस्तों आपका आधार कार्ड से जमीन लिंक होकर सरकार के नजर में पहुंच चुकी है। दोस्तों ये है ऑनलाइन तरीका, और दोस्तों जो घर घर जाकर टीम का आ रही है वो है ऑफलाइन तरीका। लाभार्थियों की पहचान। अब दोस्तों लाभार्थी को पहचान कैसी होती है? ई केवाईसी, किसान सम्मान निधि योजना के लिए ई केवाईसी बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जिससे पहचान होती है। ई केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी उसके सीधे आधार से जुड़े खाते में ही पैसे पहुंचेंगे। जब दोस्तों ई केवाईसी हो जाती है, उससे दोस्तों ये वेरिफिकेशन होकर पता लग जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जो भी भेजा जाएगा वो सीधे डायरेक्ट किसान के ही खाते में जाएगा, क्योंकि दोस्तों ओटीपी के जरिए दोस्तों उसका सारा सिस्टम ई केवाईसी हो जाती है, फिंगर के ई केवाईसी हो जाती है। और दोस्तों अब बैंक का उसका डाटा सारा कंप्लीट चेक हो जाता है, एनपीसीआई, डीबीटी सब कुछ उसका दोस्तों चालू होता है, आधार सीडिंग चालू होती है। उससे दोस्तों पता लग जाता है कि हाँ ई केवाईसी होने के बाद अगर कहीं पैसा भेजा जाता है तो डायरेक्ट सीधे किसान के ही खाते में जाएगा, बीच में कहीं भी पैसा पेंडिंग में नहीं रहेगा। दोस्तों यह है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप कैसे भूमि सत्यापन कराया जाता है और भूमि सत्यापन क्या चीज है। दोस्तों आज की वीडियो में मेरा यही बताने का आपके लिए उद्देश्य था। दोस्तों काफी सारे किसान लाभार्थी ये पूछना चाहते हैं आखिर भूमि सत्यापन क्या चीज है, ये क्यों होता है, भूमि सत्यापन हम कैसे करा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आशा करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि भूमि सत्यापन होना क्यों जरूरी है और क्या चीज है और भूमि सत्यापन हम कैसे करवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को शेयर जरूर करें।